स्टेज पर मौजूद वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई बाड़ा साहेब अंबेडकर जी, मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मैं आज इस स्टेज के ऊपर जब बैठा हुआ था तो सामने लगा हुआ होर्डिंग, उस होर्डिंग के ऊपर 3 तस्वीरें हैं। एक बाबा साहब अंबेडकर जी की, एक बाड़ा साहेब की और एक अवैसी साहब की। उस तस्वीर को देखकर ये यकीन हो रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर जी जिस नज़र से देख रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि इस देश के लिए मैंने एक सपना देखा था, मेरे इस सपने को मेरे ये 2 शेर पूरा करने वाले हैं। दोस्तों, स्टेज के ऊपर बैठे बैठे बाड़ा साहब के हाथ में एक पुस्तक थी। वो पुस्तक को मैंने जब पढ़ा तो उसमें एक बात लिखी थी जो मैं सोचा आप तक पहुंचा दूं, क्योंकि मेरा, आपका, हम सब का यहां पर इकट्ठा होने का जो मकसद है वो इन 4 लाइनों के अंदर पूरी तरह से समझ में आता है। भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पर जितने भी अवैसी साहब और अंबेडकर साहब को चाहने वाले हैं वो बैठे हुए हैं, जो कांग्रेस को और राष्ट्रवादी को चाहने वाले हैं वो खड़े हुए हैं। अब आपको साबित करना है कि आप किसको चाहते हैं, तो बैठ जाइए। आप खड़े रहिए। तो मेरा ये 4 लाइनें आप लोगों को सुनाना चाहता हूं जो इस पुस्तक के अंदर है। हौसला बुलंद रखेंगे तो वक्त भी रुक जाएगा। कहते थे मेरे बाबा साहेब, अगर एक साथ रहोगे तो इंसान क्या चीज है, तुम्हारे आगे आसमान भी झुक जाएगा। इसीलिए जब हम कहते हैं आवाज दो हम एक है, तो आपको मेरे साथ कहना होगा आवाज दो। ये आवाज कहां तक पहुंचनी है आपको सोचना है। आवाज दो। इस सभा के अंदर मौजूद वंचित बहुजन अघाड़ी के तमाम नेता और इसी सभा में मौजूद कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना और भाजपा के बड़े बड़े नांदेड़ के पदाधिकारी, आप सोच रहे होंगे कि वो यहां कहां है। मैं दावे के साथ कहता हूं वो अपने घर में बैठे हो या होटल में बैठे हो, कहीं पर भी है, लेकिन ये सभा देख जरूर रहे हैं, देख जरूर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अपनी तो वाट लगने वाली है। दोस्तों, मैं आज यहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब आए, पिछले कई दिनों से कई सभाएं हो रही थी। मैं जैसे ही आज नांदेड़ शहर में आया तो एक पत्रकार ने मुझसे पूछा, आहो ते अवैसी कुठे आहे ते दिसतं नाही। मी म्हटलं दुपारी या 6 फूट 4 इंच बसलेले आहे, दिसले का? मीडियावाल्यांनी सांगितलं होते, अहो ते अवैसी कुठे गायब झाले, ते आंबेडकरांसोबत दिसत नाही। आता कॅप्चर करा, दोघं सोबत बसलेले आहे आणि तुम्हाला जे दाखवायचे, जे बोलायचे बोला। या राज्यामध्ये तुम्ही कितीही प्रयत्न केला, अवैसी आणि अंबेडकर साहेब हे एकत्र राहणार म्हणजे राहणार। बहुत कोशिशें चल रही है कि किसी तरह से कैसे इसको कमजोर किया जाए, उनको ये पता नहीं है। आज का ये जन समुदाय देखकर मैं एक बात बाड़ा साहब आपको यकीन के साथ कहता हूं, जिस समाज के साथ उसकी माएं और बहनें जुड़ी हुई है, उस समाज को कोई नहीं हरा सकता है।
मैं सलाम करता हूं मेरी इन मांओं और बहनों को जो दोपहर की तपती धूप के अंदर यहां घंटों बैठी है, ये संकल्प लेकर कि 70 सालों तक मेरे समाज का इस्तेमाल किया गया है। अब ये संकल्प लेकर बैठी है कि 2019 के अंदर बाबा साहब ने एक सपना देखा था, एक ऐसा सपना कि अवैसी साहब के सर पे नीला फेटा हो और बाबा साहब के सर पे हरा फेटा हो, ये सपना देखा था। और अब ये रंग 2019 में अगर यही हाल रहा और ये संकल्प लेकर उठेंगे, अगर बाबा साहब को सही मानने वाले हैं, पूरी आस्था श्रद्धा रखते हैं अपने बाबा साहब के अंदर, तो एक बात तय करके उठना, बाबा साहब ने जो पहल की है, जो कोशिश की है कि 70 सालों से जिन समाजों को महज वोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, मुसलमानों तुम्हारा काम सिर्फ वोट देना है, दलितों तुम सत्ता में आने का कभी सोचना भी नहीं, तुम्हारा काम सिर्फ वोट देना है, बहुजनों तुम हमें वोट देते रहना, हम सत्ता में जाकर बैठेंगे। लेकिन अब बाबा साहब ने और अवैसी साहब ने यह तय किया है कि इंशाअल्लाह 2019 के अंदर महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर पीला, हरा और नीला झंडा हम लहरा के रहेंगे। लेकिन आपको लगता है ये इतना आसान है? ये आसान मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि जो पुस्तक बाबा साहब के हाथ में थी, उस पुस्तक के अंदर और 4 बातें लिखी है। बातें कड़वी हो सकती है, लेकिन गौर करना क्योंकि सच्ची है। जो बातें लिखी है, इसका शीर्षक है गद्दारों से सावधान, और 4 लाइनें जो लिखी है वो ये है, खजाने को चोरों से नहीं पहरेदारों से धोखा है, अंबेडकरवाद को दुश्मन से नहीं समाज के गद्दारों से धोखा है। इसीलिए भीम के बंदों, इसीलिए भीम के बंदों, चोरों पर नहीं पहरेदारों पर नजर रखनी है, अंबेडकरवाद जिंदा रखना है तो दुश्मन पे नहीं समाज के गद्दारों पर नजर रखनी है। ये कितनी सही बातें हैं। आज तक जानते हैं कि हम लोग सत्ता की सीढ़ियों तक क्यों नहीं पहुंच पाए? हम इसलिए नहीं पहुंच पाए कि हमें कभी किसी गैरों ने नहीं हराया है। अगर मुसलमान को किसी ने हराया है तो मुसलमानों ने हराया है, दलितों को किसी ने हराया है तो यही कौम के गद्दार दलितों ने दलितों को हराया है। ये सच्चाई है और ये सच्चाई को आज तुमको समझने की जरूरत है। और जब तक ये सच्चाई तुम समझेंगे नहीं, आप तो देख रहे, सत्ता का मतलब ये है कि आमदार मैं रहूं, खासदार मेरी पत्नी रहे, जिला परिषद मेरा बेटा रहे, नगर पालिका के ऊपर मेरा पोता रहे, मेरा भतीजा रहे। अरे जिस बाबा साहब अंबेडकर को तुम मानते हैं, जिस बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम के ऊपर तुम सियासत करते हैं, ढोंग करते हैं, धोखा देते हैं तुम, वरना यह क्या ये सच्चाई नहीं है कि अगर बाबा साहेब अंबेडकर जी इलेक्शन में खड़े रहते हैं तो उन्हें हराने के लिए कैसी कैसी साजिशें रची जाती है? क्या यह सच्चाई नहीं है कि पतंगराव कदम में कांग्रेस का वरिष्ठ नेता, उनका जब देहांत होता है
तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना ये पूरे के पूरे फैसला करते हैं कि पतंगराव कदम के बेटे को हमें चुनाकर लाना है, इसीलिए कोई उसके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ेगा। कोई नहीं लड़ता, वो विधानसभा में पहुंच जाता। आर पाटिल का जब देहांत होता है तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजपा, शिवसेना ये तय करते हैं कि आर पाटिल की पत्नी को विधानसभा के अंदर भेजना है और कोई चुनाव नहीं लड़ता है, बिन विरोध वो विधानसभा के अंदर पहुंच जाती है। 2009 में, 2014 के अंदर बाबा साहेब अंबेडकर जी को, अरे ये तुमको तय करना है कि इस देश के अंदर आर पाटिल का परिवार बड़ा है, पतंगराव कदम का परिवार बड़ा है, या बाबा साहब अंबेडकर का ये परिवार बड़ा है, ये तय करना है। अगर तुम उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं खड़े करते हैं तो हम आज तुमको ये चुनौती देते हैं। हम आज इस प्लेटफॉर्म के जरिए तमाम राजनीतिक पार्टियों को ये कहते हैं कि ये अकेले बाबा साहेब अंबेडकर ये नाम नहीं है, बाबा साहेब अंबेडकर बाबा साहब अंबेडकर का खून है। और अगर तुम उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, साजिशें रचते हैं, खेल खेलते हैं, तो हमने भी बाबा साहब को एक जबान दिए है। हमने बाबा साहब से कहा है कि बाबा साहेब, महाराष्ट्र की किसी भी सीट के ऊपर आप हाथ रखिए, इंशाअल्लाह ये मजलिस की जिम्मेदारी रहेगी। हम तन मन धन से पूरी ताकत के साथ बाबा साहेब को, और ये कहते हैं नहीं आम्हाला बाळासाहेब चालतं, MIM नहीं चालतं, बाळासाहेब चालतं, अवैसी नहीं चालतं। क्यों? अवैसी पसंद नहीं आता है। इसलिए पसंद नहीं आता है ना कि बहुत बोलता है, और तुम्हें वो लोग चाहिए जो उठ बोले तो उठेंगे, बैठ बोले तो बैठेंगे। अरे अवैसी साहब ने इस मुल्क के मुसलमानों को, दलितों को बोलने का जो अधिकार दिया है और एक सोच दी है, और अब सिर्फ अवैसी साहब नहीं बोलते हैं, यहां का बच्चा बच्चा बोलता है। हम अंगूर को अंगूरी कहेंगे, लंगूर को लंगूरी कहेंगे। तुम अगर कहेंगे कि ऐसा बोलो, हम तुमको बोलेंगे ये खाना है तो इस देश में रहना नहीं, पाकिस्तान चले जाओ। ये जब से भाजपा आई है, जब से शिवसेना आई है, ऐसा पहनो, ये बोलो, ये खाओ, नहीं तो जाओ। अब हम नांदेड़ की सरजमीन से बहुजनों के, दलितों के, मुसलमानों की तरफ से एक बात कहना चाहते हैं कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। ये मुल्क तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। मेरे भाई, हम आज आपसे सिर्फ इतना कहने के लिए आए हैं कि इस तरह के जलसे तो होते रहेंगे, लेकिन आप लोगों को ये सोचना है कि अगर हमारा लक्ष्य विधानसभा है तो उस विधानसभा के लिए, उस लोकसभा के लिए हमें बहुत जद्दोजहद और मेहनत करने की जरूरत है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप बाबा साहब को चाहने वाले हैं, हम बाबा साहब को चाहने वाले हैं। और आज इस सभा में उठने से पहले हम ये वचन लेकर उठते हैं कि कुछ भी हो जाए, कितने भी आ जाए, कौम के गद्दार जो जो करना चाहे करे, लेकिन हम अगर इस महाराष्ट्र के अंदर कोई एक आवाज के ऊपर चलेंगे तो वो आवाज होगी सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब अंबेडकर जी की आवाज होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।